अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने देखना है प्रॉप्स। पिछली वीडियो लास्ट स्टाइलिंग वाली हमने कर ली थी, उसमें सारी स्टाइलिंग वगैरह के बारे में आपको 3 तरीके बता दिए थे मैंने। इस वीडियो में हमने देखना है प्रॉप्स। प्रॉप्स मेनली इसका काम यह है कि इससे आप ना कंपोनेंट्स के अंदर डाटा पास कर सकते हैं। वो आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से। आपको जैसा कि पता है, अगर आपने पिछली वीडियोस फॉलो की हैं तो हमने कंपोनेंट्स बनाए थे, डिटेल, हेडर और नैव। तो मैं पहले सिर्फ नैव ऑन कर लेता हूँ और नैव के अंदर जो है आपको ये हेलो देयर नज़र आ रहा है, और ये बाकी दो हेडर और ये डिटेल्स, ये बाकी दो हैं। ठीक है, जो मैं इसमें करूँगा वो आप बाकियों में भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ये ओपन कर लेते हैं और एक ऐप डॉट जेएस ओपन कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ ताकि पता लगे। ठीक है, अब मेनली जो हमारा काम होता है वो ये है कि हमने डाटा पास करना। आप जैसे मैं नैव में दिखाना, इसको मैं वैसे नीचे कर देता हूँ ताकि आप देख सके सही। जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से डाटा ऐप से लेके जाना है नैव वाले में। तो मैं इसको करने का तरीका ये है, यहाँ मैं दे देता हूँ माई नेम। आपको पता है माई नेम जो है ये कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई टैग भी नहीं है, ना HTML का और ना उसका जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, ये मैंने खुद से लिख दी। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं चलें एज भी ले लेता हूँ, एज इज इक्वल टू 24, इसको कर ली कोट्स के अंदर। ठीक है, और अब मैंने इसको यहाँ पास करना है। तो इसको पास करने का तरीका ये है कि यहाँ आपने लिखना होता है प्रॉप्स, PROPS। ठीक है, अब आपने यहाँ लिखना है इसकी जगह। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस डालूंगा और यहाँ पे लिखूंगा माई नेम इज़, और यहाँ पे प्रॉप्स डॉट माई नेम, ये वाला माई नेम ये वाला है। ठीक है, और एंड आई एम, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट एज, एज भी ये वाला है। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए यहाँ पे आ गई, माई नेम इज़ एमर एंड आई एम 24। ठीक है, और अगर इसको और भी सिंपल बनाना चाहें तो आप इसको प्रॉप्स को ख़त्म कर दें, सिर्फ यहाँ करली ब्रेसेस दे दें और यहाँ पे आप लिख दें माई नेम कॉमा डाल के एज, ये वाले, ये दोनों माई नेम और ये एज आप यहाँ डायरेक्ट लिख दें। अब आपको प्रॉप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉप्स हटा दें यहाँ से। तो दोबारा सेव करेंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये सेम टू सेम आ गया। अब एक और तरीका है, अगर आप वीडियो को छोड़ना चाहते हैं तो यहीं तक थी ये, और अगर ये देखना चाहते हैं तो ये देख लें। ठीक है, एक और तरीका है कि अगर हमने यहाँ पे ये पास नहीं किया और हम फिर भी दिखाना चाहते हैं डाटा यहाँ पे, तो आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। यानी कि जैसे हम SQL में करते थे ना, कुछ भी दे देते थे, पहले से वैल्यू एक असाइन होती थी। जैसे ऑर्डर प्लेस हुआ तो वो पेंडिंग है तो उसका स्टेटस पेंडिंग रखते थे हम पहले से ही। इसमें भी आप इस तरह कर सकते हैं। नैव, इसको करने का तरीका ये हमारा जो नैव, ये नैव डॉट, यहाँ पे आपने लिखना डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स। ठीक है जी, इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, और यहाँ पे आप दे देंगे हमारा माई नेम। ठीक है, और यहाँ पे कॉलन डाल के इधर मैं लिख देता हूँ अपना अली, लिख देता हूँ कुछ भी। ठीक है, और एज जो है वो मैं दे देता हूँ 36। ठीक है, इसको सेव। अब जो है अगर मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से सारा, सेव करता हूँ तो यह देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये वाला नेम आ गया, नेम इज़ अली। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, एक काम कर दूँ, तो ये एरर दे देगा क्योंकि इनका और इनका ये नाम सेम होना लाजमी है, फिर ये जाके होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है कि आपने अगर डाटा यहाँ से बैक लेके जाना है तो वो आप नहीं ले जा सकते। यानी कि नैव से आपने ऐप डॉट जेएस में लेके आना तो वो आप नहीं ले जा सकते। मोस्टली यूँ किया जाता है कि जैसे अगर हमने टेस्टिंग करनी होती है, जेसन जेसन है जैसे, उसकी हमने टेस्टिंग करनी होती है कि इसका जेसन से डाटा काम करता है या नहीं, तो हम मोस्टली यूँ करते हैं कि जेसन को इसी फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करा देते हैं, फिर जाके उसको इन्हीं के ज़रिए हम पास करते करते। अब जैसे आप यूँ भी कर सकते हैं, अब आपने ये सारे कंपोनेंट्स जितने भी हैं ये सारे ऐप डॉट जेएस में ऐड किए हैं, फिर आपने यूँ भी किया होगा कि नैव के अंदर कोई और ऐड किया हुआ होगा, फिर उसके बाद उसके अंदर भी कोई और कंपोनेंट ऐड किया होगा। इस तरह करके भी आप कर सकते हैं। आप फिर ऐप डॉट जेएस में जो मेन है यहाँ ऐड किया हुआ, तो आप इस वाले ऐड किए हुए डाटा को आप पीछे जितने भी कंपोनेंट ऐड किए हैं, नैव के अंदर भी कंपोनेंट है, फिर उस वाले कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट है, उसमें सारों में ले जा सकते हैं यहीं इसी जगह से। ठीक है जी, ये वाला सिंपल तरीका था। जब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से प्रॉप टाइप्स, इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग होना चाहिए या नंबर होना चाहिए। ठीक है जी।